नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। क्रूड किस कदर टूट रहा है दोस्तों, आपको अंदाजा है? इट हैज़ रीच 21 ईयर लो 1998 के लेवल के आसपास जाके वो खड़ा हो गया है। तो क्रूड क्या करता है? क्रूड ग्लोबल इकोनॉमी को फ्यूल करता है। और अगर क्रूड डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, कंजम्पशन डाउन हो जाएगा, तो क्रूड क्या करेगा? क्रूड ही तो फ्यूल करता है। तो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी कितने तगड़े स्लंप की तरफ जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि वो अभी प्राइस जो चल रहा है वो है $11 पर बैरल, और ये प्राइस 1998 में था। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि तब से और अब में आप समझ सकते हैं 21 ईयर पीछे लेके चला गया है क्रूड हमको, और 21 ईयर पीछे लेके चला गया है। तो इकोनॉमी कहाँ जानी है, ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या लगता है कि इकॉनमी कहाँ जा सकती है। प्रॉब्लम किस चीज़ की है? प्रॉब्लम है ग्लोबल सप्लाई डिमांड की। आपको जान करके हैरानी होगी। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको। जब आपने ऑयल की जो ड्रिलिंग होती है ना, ऑयल को की जो जब ड्रिलिंग होती है, जहाँ से ऑयल निकालते हैं, तेल का कुआं, अगर एक बार आपने ऑयल को ड्रिल कर दिया तो वहाँ से तेल निकलता ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोडक्शन चलता ही रहता है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई एक बार ड्रिल कर दिया और उसके बाद मैं जब चाहूँ तो ऊपर यहाँ पे टोटी लगा करके बंद कर दूँ। आपको प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन चलता ही रहेगा। ड्रिल हो गया तो तेल निकलेगा। तो इसलिए क्या है, सप्लाई तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिमांड कहाँ है? आप लोग तो घर पे हैं, ट्रेन चल नहीं रही हैं, फ्लाइट चल नहीं रही हैं, कार्स चल नहीं रही हैं, बाइक्स चल नहीं रही हैं। सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड ज़ीरो हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्रूड विल क्रैश, और क्रूड ही नहीं, द इकोनॉमी विल क्रैश। अब सप्लाई बढ़ रही है। मैंने आपको बताया कि सप्लाई तो जब एक बार आपने ड्रिल कर दिया तो फिर आप सप्लाई को रोक नहीं सकते। ये दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले भाई इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो क्या हो रहा है, स्टोरेज सारे के सारे फिलअप हुए जा रहे हैं। दिन ब दिन सारे के सारे स्टोरेज फुल फिल हुए आ रहे हैं। दुनिया में जगह नहीं बच रही है कि कहाँ पर इसको यूटिलाइज करें। उस चक्कर में अभी क्या हुआ था, कुछ थोड़ा एग्रीमेंट हुआ था कि किसी प्रकार से स्लैश करो आउटपुट को। आउटपुट का स्लैश करने का मतलब ये नहीं कि तेल निकालना बंद हो जाएगा, मतलब सप्लाई करना, मार्केट में सप्लाई करना थोड़ा कम करो। और सप्लाई कम करने के चक्कर में क्या हो रहा है, सारे के सारे स्टोरेज भरे जा रहे हैं। और स्टोरेज भरने में क्या हो रहा है, फ्राइट कॉस्ट बढ़ रही है। उसका मतलब क्या है, स्टोरेज में कॉस्ट बढ़ रही है, उसको रोकने में कॉस्ट बढ़ रही है, मैन पावर, हैंडलिंग, सब जगह कॉस्ट बढ़ रही है। उस चक्कर में क्रूड बिल्कुल टूटता चला जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अभी और टूट सकता है। तो अगर क्रूड टूटेगा, जो इकॉनमी को फ्यूल करता है वो टूटेगा, तो आप समझिए इकॉनमी कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी की स्टेट क्या चल रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें चैनल फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। और अभी तक इफ़ यू हैव नॉट गॉन कम क्लोजर टू अस, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर फॉर गेटिंग बेटर अपडेट्स। कमिंग ऑन टू द इंडस्ट्रीज जिसको कि बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, वो है इंटर ग्लोब एविएशन इंडस्ट्री। लेकिन क्या इसको बेनिफिट मिलेगा? पहले तो इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इंडस्ट्री की पी है 228, प्राइस टू अर्निंग इतनी ज़्यादा है। प्राइस इंडस्ट्री के इतने ज़्यादा हैं और अर्निंग इतनी कम है कि आप समझ सकते हैं कि 228 की पी है इंडस्ट्री को। ये आपको फिर भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो क्या इसको लेना चाहिए? अगर क्रूड गिर रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए ना, लेकिन ये तो टूट रहा है। क्यों? क्योंकि दो कारण हैं। अगर क्रूड बढ़ भी रहा है, क्रूड डाउन भी हो रहा है, तो भी इसकी फैसिलिटीज़ कहाँ बढ़ रही हैं? ये तो अभी लॉकडाउन में चल रहा है, कोई भी फ़्लाइट नहीं उड़ रही। डीजीसीए ने कह दिया है कि कोई भी फ़्लाइट की बुकिंग नहीं करेंगे आप जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता। मतलब क्या है कि क्या उन्होंने कह दिया लॉकडाउन के बाद की भी बुकिंग नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी तो और चलेगा। तो ऐसा ऐसा डीजीसीए के कमेंट के बाद प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये मतलब इसका निकल रहा है। अगर एक महीने के बारे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक महीने में ऑलरेडी 15% ऊपर है। जब ये क्रूड की स्पेकुलेशन चल रही थी तो टूटा था, तो उसमें रिकवरी आई है। सेंसेक्स भागा है 6%, ये भागा है 15%। अगर हम लोग बात करें एक साल की, तो देखिए एक साल में -35% के रिटर्न, सेंसेक्स के -19, डबल गिरावट। सेक्टर के तो उससे भी ज़्यादा गिरावट। अगर लंबे दूरी में, भाई क्या लंबे समय में पैसा बनाया इसने? 3 साल में -13%। सेंसेक्स ने फिर भी मैनेज किया है। सेक्टर तो उससे भी बुरा हालत हो। तो ये वो सेक्टर है जिसमें कि आपको
ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। फिर भी इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में मुझे एक ही स्टॉक थोड़ा मोड़ा लगता है जो हो सकता है संभल जाएगा, वो है इंडिगो। और उसमें भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि दोस्तों ये देखिए इसकी प्राइस, अगर इसने ये प्राइस ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, दैट इज़ 1000 को तोड़ा, तो ये बहुत ही तेज़ी से अपने ये सपोर्ट लेवल्स पे आएगा। आई विल ड्रॉ इट अगेन, तो दिस इज द ट्रेंड लाइन विच इट इज़ फॉलोइंग। और उसके बाद ये प्राइस लेवल है, उसके बाद ये प्राइस लेवल है, तो मेरा आप समझ सकते हैं कि 900 850 ये लेवल्स पे वो आ सकता है। तो क्या इस प्राइस पे आप इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करना सही है इंडिगो में? क्रूड गिर रहा है तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, ज़बरदस्त स्टॉक है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। क्रूड के गिरने से इसको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कितना बेनिफिट मिलेगा? जब डिमांड ही नहीं है तो आप अगर फैक्ट्री खोल भी लेंगे तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा इसको? जब भाई डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करके आप क्या करोगे? कितने पाइप्स बना लोगे? तो भाई डिमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री की PE 31 ऑलरेडी आपको महंगे पी पे मिल रहा है, तो क्या आपको उसको लेना चाहिए? आप बताइए। एटलीस्ट मैं तो अभी इसको इस प्राइस पे नहीं लूँगा, आई विल वेट फॉर फर्दर करेक्शन। लेकिन अगर आपको लेना है तो क्वालिटी बहुत दमदार है। एक महीने में ऑलरेडी 4% डाउन है, सेंसेक्स 6% ऊपर है। अगर हम लोग बात करें इसके एक साल की तो 10% डाउन है, सेंसेक्स 20% डाउन है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसने अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करके रखा है, 3 साल में डबल किया है पैसा। क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस पे नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़। डोंट आस्क मी कि सर मैं एस्ट्रल ले लूँ, मैं एस्ट्रल ले लूँ, अभी समय नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों। अभी जब क्रूड इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकॉनमी कहाँ जाने वाली है। अब आप इसके चार्ट को देखिए, ये देखिए इसका चार्ट है। अभी इसने ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया है। अगर ये प्राइस इसका 900 880 टूटता है, सीधे 800 के लेवल और उसके नीचे जाएगा। कृपया करके थोड़ा सा वेट करें। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन रहती है कि क्रूड गिरेगा तो ये सेक्टर भागेगा। कौन सा? एशियन पेंट। अब आप बताइए, आज क्रूड इतना गिरा, एशियन पेंट क्यों नहीं भागा? क्योंकि सबको मालूम है ये क्रूड नहीं गिर रहा है, ये ग्रोथ गिर रही है, ये इकोनॉमी गिर रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर रही है। तो दोस्तों अगर इकोनॉमी गिरेगी तो आपने कोई देखा है अपने घर के आसपास कोरोना चल रहा है, कोई अपने घर को पेंट करा रहा है क्या? या फिर अगले आने वाले महीने में कराएगा क्या? भाई जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, जब आपके पास इनकम सोर्सेज होंगे, तभी तो आप पेंट रेनोवेशन कराएंगे कि हमें मतलब ऐसे ही करा लेंगे। लेकिन क्या स्टॉक खराब है? स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी डाउट नहीं। इंडस्ट्री की PE 76 आपको अच्छे वैल्यूशन में मिल रहा है दोस्तों। मेरा मानना ये है, अगर ये यहाँ से गिरता है और ये यहाँ से गिरता है तो दोस्तों मैं इसको अभी भी नहीं खरीदूंगा। आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 20% करेक्शन मोर। उसके पहले दोस्तों इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा रीसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं, रिसेंटली क्या प्राइस चला है उसको देखते हैं पहले। तो रीसेंट प्राइस एक्शन में भी आपको समझ में आएगा कि एक महीने में भी स्टॉक नहीं भागा है, जबकि सेंसेक्स भाग चुका है। ऑलरेडी करेक्ट होने के बाद थोड़ा रिकवरी आई है, लेकिन क्या ये रिकवरी यहाँ रुकेगी? आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक को टूटना चाहिए। एक साल में ऑलरेडी 18% ऊपर है। स्टॉक की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं। आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स विच यू कैन हैव इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन क्या अभी इस ग्लोबल इकोनॉमी के चलते आप इसको खरीदेंगे? इस पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है क्या प्राइस आ सकता है। 3 साल के बारे में देखते हैं। 3 साल में स्टॉक्स ने दिए हैं 63% के रिटर्न। सेक्टर और सेंसेक्स को लंबे चौड़े मार्जिन से बीट किया है। तो लंबी दूरी का घोड़ा है, इस स्टॉक को खरीदना है, लेकिन इस प्राइस पे खरीदना है, आई हैव माई ओन डाउट्स। तो थोड़ा ट्रेंड लाइन पे समझते हैं भाई, चार्ट पे कि कहाँ पर स्टॉक जा सकता है। आप लोग पूछते हैं कि भाई किस चार्ट, कहाँ पे देखते हैं सर आप चार्ट, कहाँ से देखते हैं, कौन सी साइट है? मैं ज़ेरोधा है, ज़ेरोधा का मेरा अकाउंट है, उस पर ही मैं देखता हूँ। ज़ेरोधा में अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चूँकि आप लोग पूछते हैं यू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो आई ऑलरेडी टेल कि भाई मैं कहाँ देखता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसकी ट्रेंड लाइन पर। तो आप देखेंगे इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी अभी इस काइंड ऑफ अ वेरी वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, और अभी कोई इसकी क्लियर ट्रेंड लाइन इमर्ज होकर के नहीं आएगी। अगर दूसरी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो ब्रॉडली ऐसी बनती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1650 के प्राइस तक ये स्टॉक अभी सेफ है। उसके बाद अगर उसके नीचे टूटा तो फिर बहुत ही तेज़ी से गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन रहते हैं। क्रूड डाउन मतलब पिडिलाइट अप। तो भाई पिडिलाइट अप तब होगा, ये सेंटीमेंटल ग्रोथ है। सेंटीमेंट इंप्रूव हो जाता है, यहाँ पे क्रूड डाउन है, पिडिलाइट को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट मिलेगा तब ना जब उसकी अल्टीमेटली जब उसकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। कहाँ पर? कौन सी? रियल स्टेट में,
पिडिलाइट का यूज़ हो रहा है अभी या फिर होने वाला है अभी। रियल स्टेट की डिमांड बल्कि और कम होने वाली है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री की PA44 आपको महंगे वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो क्यों ज़बरदस्ती इसको लेने की जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। मेरा मानना ये है स्टॉक अच्छा है, आई हैव वॉट एवर स्टॉक्स आई हैव स्पोकन दे ऑल आर गुड स्टॉक्स, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये समय थोड़ा सा वेट करने का है। इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को किस टर्ब्यूलेंस से चल रही है उसको समझने का है। एक महीने में ऑलरेडी 3% डाउन है, जबकि सेंसेक्स 6% ऊपर है। अभी 1600 के लेवल के ऊपर से इसने थोड़ी सी रिकवरी करी है, क्या ऊपर जा सकता है। अब मेरे को तो लगता है दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस इसके कम हैं। एक साल में ऑलरेडी 16-17% के रिटर्न दे चुका है। सेक्टर का लीडर है तो सेक्टर के ऊपर ही चलेगा। सेंसेक्स ने 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लंबी दूरी के बारे में बात करें, डबल किया है पैसा। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन क्या इस प्राइस पे जब इस समय ग्लोबल इकोनॉमी ये चल रही है, ग्लोबल सिचुएशन ये चल रही हैं, आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि दोस्तों ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 9,200 9,300 के लेवल पे आप ख़रीदना चाह रहे हो। जब मैं आपसे कह रहा था कि 7,850 और 8,8200 पे ख़रीद लो, तब आप नहीं ले रहे थे। अभी आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक वेट अ लिटिल बिट। आपको लग रहा है कि मार्केट 10,000 चली जाएगी, कि अब 10,000 वाली सिचुएशन लग रही है आपको, हो सकता है चली जाए, लेकिन एटलीस्ट मैं नहीं खरीदूंगा। तो मेरा सजेशन ये है, आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। आई एम नो वन टू डिसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग फैक्ट्स टू यू। मैं आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ। फिलहाल पिडिलाइट आप देख सकते हैं, कोई बिल्कुल कंफ्यूजिंग सी इसका ट्रेंड चल रहा है। ग्लोबल डिमांड जैसी ऊपर नीचे होती है वैसे ये प्राइस पे फ्लक्चुएट करता है। कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा इसका ऊपर की तरफ इसकी जो प्राइस है वो मुझे कैप्ड लग रही है, वो लग रही है मेरे को 1550। तो 1550 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा, और नहीं जाने के कोई कारण ही नहीं है जो ऊपर जाए, क्योंकि डिमांड है नहीं, ग्रोथ है नहीं, तो कहाँ से जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने फैक्ट्स लाने की कोशिश करी है ताकि आपको कुछ ब्रॉडली चीज़ें समझ में आएँ। अगर आपका कोई कमेंट आपको लगता है कोई स्टॉक है जिसको कि आपको लगता है कि आप ले सकते हैं, किस प्राइस पे आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि ये स्टॉक्स को किस किस प्राइस पे ले सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर यू आर रियली मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ एक्शन। प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।